एसपीओ विशेष पुलिस अधिकारी फैयाज अहमद को घर में घुसकर परिवार समेत मार डाला। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बौखलाए हुए हैं ये आतंकी। अमन चैन जम्मू कश्मीर में बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो शांति बहाली हुई है वो उनको रास नहीं आ रही है और इसीलिए इस तरह की कायराना हरकत को अंजाम दिया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फैयाज अहमद के घर की, जहां पर उनकी पत्नी और उनकी बेटी को भी गोली मार दी, घर में घुसकर एसपीओ समेत पूरे परिवार की हत्या कर दी। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जाहिर सी बात है कि अब सदमे में परिवार है। घाटी में अमन चैन से बौखलाए आतंकी। रात के अंधेरे में आतंकियों की कायराना हरकत। एसपीओ शहीद, बेटी पत्नी की हमले में मौत। कश्मीर घाटी में अमन चैन आतंकियों को रास नहीं आ रहा है। पाकिस्तान परस्त आतंकी लगातार घाटी में वर्दीधारियों को निशाना बना रहे हैं। अवंतीपोरा में एसपीओ फैयाज अहमद के घर में घुसकर आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले में एसपीओ फैयाज अहमद शहीद हो गए, जबकि गंभीर रूप से घायल पत्नी और बेटी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। देर रात करीब 11 बजे आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हमले के बाद से पूरे गांव में मातम पसर गया है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरा गांव आतंकियों को उनके किए की सजा देने की मांग कर रहा है। घटना पुलवामा जिले के हरिपरी गांव की है। जब एसपीओ फैयाज अहमद का पूरा परिवार सो रहा था, तभी आतंकियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फैयाज अहमद, उनकी पत्नी और बेटी, तीनों को आतंकियों ने गोलियों से छलनी कर दिया और फिर वो कायर आतंकी भाग खड़े हुए। वारदात के बाद से ही पूरे इलाके को घेर कर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। एसपीओ के घर पर हमले में लश्कर के आतंकियों का हाथ माना जा रहा है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। आपको बता दें कि आतंकी जम्मू कश्मीर में अमन शांति से बुरी तरह बौखला गए हैं और यही वजह है कि 2 दिन पहले ही श्रीनगर में ग्रेनेड अटैक कर सीआरपीएफ के दल को निशाना बनाने की कोशिश हुई थी। तो वहीं जून महीने की शुरुआत में बीजेपी नेता राकेश पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घाटी में दहशतगर्दों के चुन चुन कर सफाई से आतंकियों के आका बौखलाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी पर और विस्तार से बात करते हैं। श्रीनगर से हमारी ब्यूरो चीफ जीनत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जीनत, ये बहुत ही कायराना हरकत और एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि हमारे सुरक्षा बलों को फिर से निशाना बनाया जाने लगा है, जो कि बीच में विराम इस पर लग गया था। देखिए, ये बहुत चिंताजनक बात है कि जिस तरह से टेररिस्ट रात को घुसकर घरों में अटैक करने लगे हैं। खासकर ये पहला वाकया नहीं है खास ये अवंतीपोरा डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अभी एक 15-20 दिन पहले ये हुआ जब राकेश पंडित जो अपने दोस्त के यहाँ जा रहे थे तो वहां उनकी डेथ हो गई, उनको टेररिस्ट ने मार दिया। और कल जो है कि लश्कर और जैश का ग्रुप कहा जा रहा है कि जो दोनों ग्रुप के लड़के थे, इनके घरों में घुसे और इनके अटैक किया, जिसमें फयाज ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हालांकि जीएमसी अनंतनाग दोनों माँ बेटी को भी ले गए थे, लेकिन उसके बाद उनकी वाइफ की डेथ उसी वक्त हो गई और साथ ही साथ जो बेटी है वो सुबह दम तोड़ गई। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस मेंटेन कर रहा है कि उन्होंने ऑलरेडी मैन हंट लॉन्च किया है, मल्टीपल टीम्स को भी बना दिया गया है ताकि जल्द से जल्द इस केस को क्रैक कर सके। सूत्रों के अनुसार ये जैश और लश्कर का मिले हुए 2 लोग हैं जिन्होंने ये अटैक कैरी किया है। अवंतीपोरा में हरिपोरा एरिया है, गांव का नाम है, जहां ये रात को करीब 11 बजे के आसपास हुआ और इसमें अभी इस अटैक में जो है टोटल 3 लोग मारे गए हैं। बिल्कुल, तो 3 लोग इस दौरान मारे गए हैं। विशेष पुलिस अधिकारी फैयाज अहमद, जिनकी हम बात कर रहे हैं, साथ ही साथ उनकी पत्नी और उनकी बेटी। लेकिन जीना, थोड़ा सा हम ये समझना चाहेंगे क्योंकि कल जिस तरह से हमने देखा ये अटैक हुआ, उसके बाद हर जगह पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। उसके बावजूद आखिर कैसे ये गच्चा देने में कामयाब हो जा रहे हैं? देखिए, हाई अलर्ट हमेशा होता है, जब भी किसी जगह कोई चीज हो जाती है तो हाई अलर्ट होता है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल है कि हर जगह कोई भी सिपाही नहीं पहुंच सकता है। और खासकर जो गांव के इंटरनल लेन्स और बाई लेन्स होते हैं, जो गांव में कनेक्शंस बनाते हैं विलेजेस के लिए, हर जगह चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बल तैनात नहीं हो सकते। और ये करीब 11 बजे रात को हुआ है। हालांकि इनका बैकग्राउंड जो है ये एसपीओ है, जो कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में अभी पोस्टेड थे और साथ साथ जो इनका बेटा है वो इंडियन आर्मी में काम करता
है कि क्या वजह रही है, क्यों निशाना बनाया गया है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। और साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस जब उनका प्रेस रिलीज आएगा तो उसमें थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से और क्या हुआ था। लेकिन अभी तक हमारे पास ये है कि जो जैश और लश्कर का ग्रुप है वो रात को इनके घर पे गया, उन्होंने फायर कर दिया बहुत क्लोज रेंज से, क्योंकि फयाज की जिस तरह की पिक्चर्स आई उस वक्त लग रहा था कि वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ज़ीनत, फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन आप